Hello my beautiful souls, welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ ग्रुप पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि ये जो दिसंबर मंथ आने वाला है, इस दिसंबर मंथ के साथ साथ आप लोग क्या कुछ देखने वाले हो अपने लव लाइफ में, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या चूज करना पड़ेगा, आपको आपका बर्थ मंथ चूज करना पड़ेगा, ठीक है। बर्थ मंथ्स को मैंने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 3 ग्रुप्स में। ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है जनवरी, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, अगस्त या फिर अक्टूबर या फिर नवंबर है तो ग्रुप नंबर 1 इज योर्स। अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर है देन ग्रुप नंबर 2 इज योर्स। अगर आपका बर्थ मंथ मार्च, मई, जुलाई या फिर दिसंबर है तो ग्रुप नंबर 3 इज योर्स। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो गाइज आप लोग, वहां पर आपके बर्थ मंथ के साथ टाइम कोड दिख जाएंगे आपको, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ, जिस ग्रुप में बर्थ मंथ्स आ रहे हैं एज जनवरी, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर, लेट्स सी ये जो दिसंबर मंथ आने वाला है, इस दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ में, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये चेक करूंगी गाइज आप लोगों के लिए कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी लव लाइफ को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल आ रहा है विथ बॉटम ऑफ द डेक है वॉकिंग अवे। ओके, देखते हैं यहाँ से मेजरली क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में। द वर्ल्ड, ओके, एक न्यू साइकिल, हाई प्रीस्टेस बॉटम ऑफ द डेक है एंड टैरो से देखेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, क्या होने वाला है मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। क्लियरिटी आ रही है विथ स्टेबिलिटी एंड एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है लव लाइफ में, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हो रहा है, 5 of Pentacles, King of Pentacles, okay, Strength, 9 of Wands and है 8 of Pentacles, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार, ओके। तो यहाँ पर मुझे मैसेजेस उन लोगों के लिए मिल रहा है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं लेकिन स्टेबल फील नहीं कर रहे थे या फिर शादी की बात नहीं हो रही थी, मतलब बहुत टाइम से रिलेशनशिप में तो हो इसी पर्सन के साथ, लेकिन कुछ ना कुछ इशू आ रहा था, बात आगे नहीं बढ़ रही थी बेसिकली, ठीक है। कमिटमेंट की वजह से, कमिटमेंट इशू की वजह से, या फिर करियर स्टेबल नहीं था अब तक, तो इसीलिए शादी तक आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, शादी तक नहीं जा पा रहे थे, ठीक है। काफी ज्यादा करियर फोकस भी आप थे, तो इसीलिए अपने पर्सनल लाइफ में भी ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एंड मुझे उन लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है जो अभी सेपरेशन में है, और वो सेपरेशन किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप सेपरेटेड हो,
ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने चूज किया है बर्थ मंथ के हिसाब से। तो ये दो एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर। तो आप लोगों की लव लाइफ के लिए सबसे पहली बात तो आपकी एनर्जी रहेगी बहुत स्टेबल। आपकी एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, इनर सेल्फ की मैं बात कर रही हूँ। आपकी लव लाइफ को लेकर आप बहुत सिक्योर्ड फील करोगे। आपके लव लाइफ को लेकर आप बहुत शांति महसूस करोगे, बहुत ज्यादा सुकून महसूस करोगे। ठीक है, इनसिक्योरिटी फीलिंग या फिर अनस्टेबल फीलिंग ये सब कुछ आपको नहीं होने वाली है दिसंबर मंथ में। ठीक है, क्यों? मेजरली क्या आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ में, एक न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो आप आपकी लव लाइफ में। ठीक है, अ न्यू साइकिल स्टार्टिंग। एक कार्मिक साइकिल में आप और आपके पर्सन थे, ठीक है, जो कि दिसंबर मंथ में खत्म हो रहा है। फाइन, दिसंबर मंथ में आप और आपके पर्सन, ये जो कनेक्शन मैं बात कर रही हूँ, आप दोनों कंप्लीशन में आ रहे हो। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करके एक न्यू साइकिल शुरू करो, और उस न्यू साइकिल के साथ साथ जो बेसिकली आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बन रही थी, ठीक है, चाहे ये करियर हो, ठीक है, चाहे ये कोई और पर्सन हो जिस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों सेपरेटेड थे, ठीक है, या फिर चाहे ये कमिटमेंट इशू करियर है, ठीक है, जो कि आपको स्टेबल, आपका जो कनेक्शन है वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाने दे रही थी, वो प्रॉब्लम, ठीक है, वो इशू, चाहे मैरिज हो, चाहे कमिटमेंट हो, चाहे कुछ भी हो। ओके, आपको आपके पर्सन ठीक से टाइम नहीं देते थे, ठीक से आपको अटेंशन नहीं देते थे, और बोलते थे कि नहीं मुझे अभी टाइम नहीं है, करियर में सेटल होना है, ये करना है, वो करना है, करियर अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सब कुछ जो भी कहते थे, दिसंबर मंथ में वो फीलिंग आपको नहीं होने वाली है। दिसंबर मंथ में ये सब कुछ हटने वाला है आप दोनों के बीच में से। ओके, और आप दोनों और ज्यादा करीब आ रहे हो, और ज्यादा क्लोज आ रहे हो। मैं एक चीज दिखा देती हूँ, यहाँ पर है वॉकिंग अवे। तो यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी एंड कार्मिक साइकिल। ठीक है, आप वॉक अवे करके जा रहे हो टुवर्ड्स दिस ब्यूटिफुल एनर्जी। आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है, ठीक है, वो आपको ब्लेस कर रही हैं, आपके लव लाइफ को ब्लेस कर रहे हैं विथ क्लियरिटी। कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो इनके ब्लेसिंग्स की वजह से, एंड सिक्योरिटी आ रही है आपके लव लाइफ में। ठीक है, जो लोग यहाँ पर सेपरेटेड हो, मैं बता दूं आपको कम्युनिकेशन मिलेगा दिसंबर मंथ में। ठीक है, आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, और वो भी एक रिलेशनशिप ऑफर के साथ। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का कुछ भी आकर बोल दिया इन्होंने कि ठीक है चलो फ्रेंडशिप रखते हैं, कम्युनिकेशन कंटिन्यूड रखते हैं, लेकिन हम रिलेशनशिप की बात नहीं कर सकते, ये सब कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। रैदर डायरेक्ट आकर रिलेशनशिप की बात करेंगे, एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। ठीक है, आप दोनों के बीच में से जो भी कार्मिक साइकिल था वो हटने वाला है, एक न्यू तरीके से, एक न्यू सिरे से आप शुरू कर रहे हो कनेक्शन। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप लोगों की जो कनेक्शन है वो एक न्यू साइकिल, एक न्यू स्टेज में जा रहा है, जिस स्टेज में आपको मैरिज प्रपोजल दिए जा रहे हैं, कमिटमेंट दिए जा रहे हैं, शादी की बातचीत शुरू हो रही है। ठीक है, अगर ये सब कुछ आपके पार्टनर नहीं करते थे अब तक, घर पे बात करना, आपको इंट्रोड्यूस करवाना फैमिली के साथ, ये सब कुछ हो रहा है बेसिकली दिसंबर मंथ में। ओके, अगर लॉन्ग डिस्टेंस किसी के साथ आप डील कर रहे हो तो आप मिल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप दोनों हो तो आप दोनों की मुलाकात हो रही है दिसंबर मंथ में, एंड उस मुलाकात के बाद से और ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने वाली है, और ज्यादा आप लोग एक दूसरे से प्यार करने वाले हो, एक दूसरे की केयर करने वाले हो, रिस्पेक्ट करने वाले हो, वैल्यू देने वाले हो। ठीक है, एक दूसरे की जो वैल्यू है वो समझने वाले हो। मिलने के बाद जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो रिलीज आउट हो रहा है, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स से आप लोग बाहर आ रहे हो, क्योंकि मिलने के बाद बहुत कुछ रिजॉल्व हो जाता है ना, तो वही हो रहा है। ओके, आपकी रिलेशनशिप एक न्यू स्टेज में जा रहा है, एक न्यू साइकिल, एक न्यू स्टेज, जहां पर स्टेबिलिटी और ज्यादा वैलिड प्रोमिसेस आपको मिल रहे हैं। फेक प्रोमिसेस नहीं, वैलिड प्रोमिसेस जो रखा जा रहा है बेसिकली। ठीक है, मतलब आपको फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, फैमिली के किसी मेंबर से, जिसके लिए आप काफी दिनों से आप वेट कर रहे थे बेसिकली, कि एक तो इतने टाइम से हम इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो एक तो कमिटमेंट मिलना चाहिए। अभी बहुत टाइम हो गया, तो अब एक तो कमिटमेंट मिलना चाहिए। शादी की बात तो अब शुरू हो जानी चाहिए, जो कि नहीं हो रहा था अब तक, दिसंबर मंथ में हो जाएगा।
ठीक है, आपके पार्टनर भी यही चाहेंगे कि ये कनेक्शन आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपके पार्टनर की अगर हम बात करें तो वो भी करियर में बहुत स्टेबल फील करेंगे। ठीक है, और जस्ट बिकॉज करियर में स्टेबल फील करेंगे तो इस रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो लोग यहाँ पर सेपरेशन में हो, मैंने बता दिया कि एक आप आपने हीलिंग किया है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने प्रे भी किया है, हीलिंग भी किया है, वेट भी आप कर रहे हो। एग्जॉशन पॉइंट में तो आप रीच कर चुके हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ठीक है, थोड़ा और इंतजार कर लेते, थोड़ा और देख लेते हैं। तो इसी हीलिंग का फल आपको दिया जा रहा है दिसंबर मंथ में। ये जो पर्सन है ये लौट कर आ रहे हैं विथ अ कमिटमेंट ऑफर। ठीक है, विथ अ रिलेशनशिप ऑफर। ठीक है, आपने सरेंडर किया था डिवाइन पर, तो डिवाइन आपको इसका फल दिखाने वाले हैं। ओके, आपको वो पावर आपको मिलने वाला, उस स्ट्रेंथ में आप आने वाले हो, क्योंकि वो जो पर्सन है वो आपके पास आकर सरेंडर करने वाले हैं। ठीक है, ये एनर्जीज आ रही हैं। बेसिकली आपने काफी एफर्ट दिया है इस कनेक्शन में, चाहे आप लोग सेपरेटेड हो या फिर ऑलरेडी कनेक्शन में हो। ठीक है, आपने काफी एफर्ट दिया है, तो इस एफर्ट का फल तो आपको देना ही है, राइट? देना ही था भगवान को। इट्स जस्ट दैट कि अब तक नहीं मिल रही थी, क्योंकि एक कार्मिक साइकिल था। अभी कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है दिसंबर मंथ में। वो जो भी एफर्ट्स हैं वो आपको मिलने वाला है, रिटर्न मिलने वाला है। रेसिप्रोकेशन आपको देखने को मिलेगा कि आप इस बार आपके पार्टनर भी एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, और ज़्यादा अच्छे से जानने वाले हो, पहचानने वाले हो, वैल्यू बढ़ने वाली। मैंने कहा कि हो सकता है कि आप दोनों बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस किसी के साथ डेटिंग कर रहे थे, तो अभी फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हो इस पर्सन से। ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से जान पाओगे, और ज़्यादा अच्छे से पहचान पाओगे। ये सेपरेशन के बाद फिर से जब आप दोनों रिलेशनशिप में आओगे तो और अच्छे से ऐसा लगेगा जैसे और अच्छे से एक दूसरे को आपने जान लिया है आप दोनों ने। कॉलिंग इन योर सोलमेट। यस 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 यस, ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट है, एंड इन्हीं के साथ आपकी जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा बॉन्ड डीपन होने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, और भी देखते हैं क्या कहा जा रहा है आपके लव लाइफ को लेकर। आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। यहाँ से एक कार्ड लेंगे बस। Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. ठीक है, माफ कर दे पास्ट को भी। ठीक है, इस पर्सन ने अभी तक क्यों कमिटमेंट या फिर शादी की बात नहीं किया, ये सब कुछ माफ कर दे। क्रिटिसाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस प्यार दे, एक्सेप्ट करे एक दूसरे को, एंड देन सी योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। जो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली इस दिसंबर मंथ में आने वाला। आपकी जो कंप्लीट रिलेशनशिप है ना, ये ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू अ बेटर एनर्जी, इनटू अ पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे लव लाइफ को लेकर, वो मिराक्युलसली फुलफिल हो रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। लास्टली यहां से देखते हैं यू आर रेडी। यस, यू आर रेडी। आपकी एनर्जी रेडी है। ठीक है, आपकी टाइमिंग रेडी है। तो यस, दिसंबर मंथ में ही वो मिलने वाला है जो आपके लव लाइफ के लिए आपको चाहिए था। और मैंने आपको दिखा भी दिया था शायद कि बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया था द स्टार। तो जो भी मैंने अभी कहा, ये आप विश कर रहे थे, ये आप प्रे कर रहे थे, ये आपके ड्रीम्स थे, डिजायर्स थे लव लाइफ को लेकर। यस, वो पर्टिकुलर विश, वो पर्टिकुलर डिजायर फुलफिल होने वाला है, बिकॉज यू आर रेडी। सो एंजॉय दिस रिवॉर्ड गाइज। ठीक है, बट दैट्स ऑल। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग।
बाकी यस, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। ग्रुप नंबर 2 में आ रहा है बर्थ मंथ्स एज फेब्रुअरी, अप्रैल, जून, सितंबर। अगर ये जो बर्थ मंथ्स हैं इनमें से ही आपका बर्थ मंथ आता है तो देन यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। लेट्स सी ये जो दिसंबर मंथ आने वाला है, इस दिसंबर मंथ के साथ साथ आप लोग क्या कुछ देखने वाले हो अपने लव लाइफ में, क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से क्या चेक करेंगे कि आपकी क्या एनर्जी रहेगी आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी इनर सेल्फ की जो एनर्जी है वो चेक करेंगे, क्या रहेगी आपकी खुद की लव लाइफ को लेकर। फेब्रुअरी, अप्रैल, जून, सितंबर। ऑल टाइड अप, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट, ठीक है। ओके, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, मैं पहले चेक कर लूँ उसके बाद मैं बता दूंगी, ठीक है। यहाँ से देखते हैं मेजरली क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में, मेजर एनर्जी क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। और लास्टली हम टैरो से देखेंगे, उसके बाद ओरेकल गाइडेंस बाद में निकालेंगे, ठीक है। दिसंबर में कैसी रहेगी लव लाइफ। Four of Wands, again Wheel of Fortune, okay, King of Swords, King of Wands, High Priestess, bottom of the deck है Page of Pentacles, ठीक है। ओके, तो मैं पहले ये बता दूं कि किस किस के लिए ये रीडिंग बेसिकली है, मैं कैसी एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ। उन लोगों के लिए ये रीडिंग है जो अभी सिंगल हैं, उन लोगों के लिए रीडिंग है जो सेपरेशन में है किसी के साथ, उन लोगों के लिए ये रीडिंग है जो अभी फिलहाल किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। और उन लोगों के लिए भी ये रीडिंग है जो शादीशुदा है, रिसेंटली शादी हुई है या फिर जो भी है, मतलब शादीशुदा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिंगल्स के लिए बात करती हूँ। अगर आप लोग सिंगल हो तो दिसंबर मंथ में कोई आपके ऊपर इंटरेस्ट ले सकते हैं। बात ये कि आपको जब आप कभी कभार ऐसा फील होता है कि अरे एक अच्छा खासा कोई कनेक्शन मिल जाए, कोई पार्टनर मिल जाए जिनके साथ हम एक रिलेशनशिप शुरू कर सकें, ठीक है, जो सोलमेट, डेस्टाइन पार्टनर आ जाए मेरे लाइफ में। लेकिन अब जब ये पर्सन आने वाले हैं, एक पर्सन जब आपके ऊपर इंटरेस्ट लेने वाले हैं, तो आप उतना ज़्यादा उनको भाव दे रहे हो ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो, थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो, पता नहीं क्या सोच के स्टक फील कर रहे हो, बट आगे बढ़ रहे हो ऐसा तो नहीं है। रैदर ये आ रहे हैं आपके पास और आप इस एनर्जी में हो, मुंह घुमा के बैठे हो, खुद के करियर पे फोकस कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, थोड़ा सा एटीट्यूड ले रहे हो मतलब ये बार बार आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप इनसे बात करने के लिए रेडी ही नहीं हो, मिलने के लिए बुला रहे हैं, आप मिलने के लिए रेडी ही नहीं हो, और फिर बाद में आप ही सोचोगे कि अरे मेरे लव लाइफ में क्यों कोई हलचल नहीं है। तो भी भगवान भेज रहे हैं किसी को, आप बात भी नहीं कर रहे हो, एक्सप्लोर करने के लिए भी रेडी नहीं हो, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ, अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप
आपको पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आगे बढ़ने से डर रहे हो सकता है कि आपके पास्ट में कुछ हुआ है, तो जब भी आपके पास्ट के बारे में आपको याद आ जाएगा तो आप आगे बढ़ने से डर जाओगे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हो रहा है ऐसा कुछ। तो अगर आपको चाहिए कि आपके लव लाइफ में हलचल हो तो इस एनर्जी को थोड़ा सा चेक में रखना है, इस एनर्जी को हावी होने नहीं देना है। पसंद आना ना आना, सही है गलत है, ये तभी पता चलेगा जब आप आगे बढ़ोगे। पास्ट के बारे में सोच के डर के अगर आप आगे ही नहीं बढ़ते हो तो ये गलती आपकी होगी फिर। क्यों? क्योंकि दोनों, आपके पास्ट जो पर्सन है और ये जो पर्सन, ये दोनों अलग पर्सन है, ठीक है। तो आपके पास्ट के पर्सन के ऊपर, पास्ट के एक्सपीरियंसेस के ऊपर जज करके न्यू एक्सपीरियंसेस को बेस करके न्यू एक्सपीरियंस को जज करना, ये बहुत गलत है, ठीक है। पास्ट के इवेंट्स, पास्ट के पर्सन, पीपल के ऊपर बेस करके न्यू लोगों को जज करना बहुत गलत बात है, ठीक है। ये नहीं करना है। आगे बढ़ो, बात करो, एक्सप्लोर करो। अगर तब जाकर आपको ऐसा फील हो कि नहीं ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, इंट्यूजन से फील हो रहा है, तो आप बैक ऑफ कर सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है। नाउ जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्शन में हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, आप थोड़ा सा इस कनेक्शन को लेकर स्टक फील करोगे। स्टक इन द सेंस, आपको ऐसा फील होगा जैसे दिसंबर मंथ में मतलब छोटी छोटी बात को लेकर आप बुरा मान जाओगे, ठीक है। छोटी छोटी बात को लेकर आपको फील होगा कि अरे मेरे तो एक्सपेक्टेशन से फुलफिल नहीं होते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। छोटी छोटी बात के लिए कुछ यूज होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, ओके। बट आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही हाई हो रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपके पार्टनर आगे तो आएंगे, लेकिन उनका जो एफर्ट होगा वो आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो। वो एफर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप उस एफर्ट को भी ऐसे ले रहे हो कि अरे ये क्या ही है, मुझे तो वो चाहिए था, उतना चाहिए था। मतलब मैं कोई मेटलिस्टिक बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सपोज आपको टाइम चाहिए, ओके, और ये आपके जो पार्टनर है ये काफ़ी ज़्यादा करियर में बिजी है, मैं एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। तो ये फिर भी इतना ज़्यादा बिजी होने के बाद भी ये 30 मिनट्स टाइम निकाल के आपको इन्होंने कॉल कर लिया, तो आपका मन नहीं भरेगा। बेसिकली आप ये नहीं सोचोगे तब कि हाँ यार ये कितना प्यार करते हैं, सारा दिन बिजी होने के बाद भी इनके पास खाने का तक टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने 30 मिनट्स निकाल के मुझे कॉल किया। आप ये नहीं सोचोगे, आप रादर ये सोचोगे कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही है। पहले तो इतना कॉल करते थे, अभी जस्ट बिकॉज मैं इतना ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ या फिर प्यार करने लगा हूँ, तो ये जो पर्सन है ये 30 मिनट्स टाइम दे रहे हैं 24 आवर्स में से, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में आप हो बेसिकली, ठीक है। मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस छोटी छोटी बातों के ऊपर हर्ट हो रहे हैं, ऐसे मैं देख पा रही हूँ आपको। फाइन, बाहर बहुत इशू है ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन इशू आपके दिमाग में हो रहा है, ये ज़रूर है, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये भी एनर्जी चेक में रखना है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर अगर आपको फ्रस्ट्रेशंस आ रहा है, आपको इशू हो रहा है, तो आपकी एनर्जी में प्रॉब्लम है, ये समझ जाओ, ठीक है। और इंट्रोस्पेक्ट करो, रिफ्लेक्ट करो। यू नीड टू रिफ्लेक्ट योर एक्शन, यू नीड टू रिफ्लेक्ट योर थॉट्स एंड बिहेवियर बिफोर बिहेविंग इन फ्रंट ऑफ समवन, ठीक है। मतलब आप झगड़ा करने से पहले खुद से एक बार देख लो कि क्या आपकी जो ये मांग है क्या ये जस्टिफाइबल है यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं है तो बात बिगड़ सकती है आगे चल के, फिर आपको ही गिल्टी फील होगी, ठीक है, आगे चल के। तो ये दिसंबर मंथ में थोड़ा सा देखना है इस बात को लेकर, थोड़ा सा चीज़ों को हावी होने नहीं देना है इस एनर्जी को, मैं ऐसे बोलूंगी, ओके। जब भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी अप एंड डाउन हो रही है तो मेडिटेट कर लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या देख पा रही हूँ, ऐसा भी किसी किसी के लिए है कि आप इस कनेक्शन को शादी तक लेके जाना चाहते हो, लेकिन थोड़ा बहुत डिले महसूस करोगे आप, कुछ ना कुछ बात हो रही है, बात शादी तक नहीं पहुंच रही है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा स्टक बेसिकली फील कर सकते हो आप इस कनेक्शन को, मतलब इस कनेक्शन को शादी तक लेके जाने के लिए थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हो, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। आप सपोज आपके पर्सन को घर पे बुला रहे हो, फैमिली के साथ मीट करवाने के लिए, आपके पर्सन ने हाँ भी बोल दिया, लेकिन अचानक से उनको एक मीटिंग आ गया तो वो भी दिन कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। ये सब कुछ छोटा मोटा ही कुछ, लेकिन ऑब्स्टिकल्स आएंगे। ऐसा लगेगा आपको कि चीजें जैसे आगे नहीं बढ़ रही हैं, ओके। नंबर 3, जो लोग यहाँ पर शादीशुदा ऑलरेडी हैं,
उनके लिए मैं बता दूं, आप लोग थोड़ा सा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस फेस कर सकते हो दिसंबर मंथ में, ठीक है। जैसे कि थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई करियर हो सकता है, करियर इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, फैमिली मेंबर बीच में आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर बाहर के लोग आप दोनों के बीच में बहुत बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, ऐसा आपको फील हो सकता है। ओके, इट्स जस्ट अबाउट अ टाइम, गुजर जाएगा। इसके ऊपर पार्टनर के साथ झगड़ा, कैओस नहीं करना है, नहीं तो बाद में जाकर गिल्टी फील होगी, ठीक है। रिग्रेट फील आपको ही होने वाला है, क्योंकि ये जो भी कुछ होगा ये बस एक टाइम पीरियड है, ठीक है। ये गुजर जाएगा, थोड़ा सा टाइम देना है। जस्ट बिकॉज ये आपको ठीक से टाइम नहीं दे रहे हैं, करियर को लेकर बहुत बिजी हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा व्हाट टू से एग्रेसिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो और आप कुछ भी सुना रहे हो, ये सब कुछ नहीं करना। या फिर कोई बाहर की कोई पर्सन है जो बीच में आकर बात कर रहे हैं और उनके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन उनका गुस्सा आप अपने पार्टनर पर डाल रहे हो, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत टैक्टफुली इस टाइम पीरियड को हैंडल करना है, ओके। बार बार ये आ रहा है केयरफुल रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन बिहेवियर, अच्छे से रिफ्लेक्ट करना है, बेसिकली अच्छे से रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है, कि कैसे क्या एनर्जी आप फील करो, कैसे उस एनर्जी को आपको बाहर शो करना है, अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे टैक्टफुली हैंडल करना है, ठीक है। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, फाइन। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग सता सकती है आप लोगों को, चाहे आप लोग रिलेशनशिप में हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, शादीशुदा हो, कोई भी हो। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग दिसंबर मंथ में आपको हो सकती है, आपके लव लाइफ को लेकर। चीज़ें जैसे आगे नहीं बढ़ी हैं, चीज़ें जैसे स्टक हैं, कोई स्पार्क नहीं है लव लाइफ में, ऐसा आपको फील हो सकता है। जो लोग यहाँ पर सेपरेटेड हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, कोई न्यू पर्सन से मुलाकात हो सकती है इस दिसंबर मंथ में। एंड जब इस न्यू पर्सन से आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी तो अचानक से आपको दिखेगा कि आपके जो पास्ट पर्सन है उन्होंने एक टेक्स्ट कर दिया, या फिर उन्होंने कुछ तो मिलने बुला लिया, ठीक है। कुछ तो उन्होंने ऐसा किया जिसके कारण आप थोड़ा सा डुअल माइंडेड हो सकते हो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा सा स्टक फील हो सकते हो। मतलब मुझे न्यू पर्सन के साथ चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए या फिर मुझे पास्ट पर्सन के साथ फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए, ये दुविधा में थोड़ा सा आप आ सकते हो, ये मुझे दिख रहा है, फाइन। तो ऑल ओवर की अगर मैं बात करूं, आपको बोला जा रहा है मेजरली कि इट्स जस्ट अ साइकिल, ठीक है। एक साइकिल चल रहा है, तो साइकिल की तरह ही ये परमानेंट नहीं है, ये गुजर जाएगा। ये जो टाइम पीरियड है ये गुजर जाएगा। आपकी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हर्ट की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। और ये आप जितना बाहर प्रॉब्लम है ना, उससे कई ज्यादा प्रॉब्लम आप अपने दिमाग में बना रहे हो, और दिमाग में बनाकर खुद को पेन फील करवा रहे हो एंड आप रो रहे हो। इस एनर्जी में आप रह सकते हो दिसंबर मंथ में, तो प्लीज मेडिटेट करें एंड खुद की एनर्जी को सही रखें, क्योंकि आप खुद ही दिमाग में ये सब कुछ बनाओगे और उसके बाद जाकर क्या हो सकता है, आप अपने पार्टनर से जाकर झगड़े कर सकते हो, या फिर आप अपने पार्टनर को जाकर ऐसा कुछ बोल सकते हो जिससे आपके कनेक्शन में वो अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख के लेना है, फाइन। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपके पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात की एक डेट फिक्स्ड है या फिर फिक्स होने वाली है दिसंबर मंथ में। कुछ एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हो, सब कुछ फिक्स है, अचानक से वो प्लान कैंसिल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली वो प्लान कैंसिल हो रहा है, वो प्लान फिर से बन जाएगा। इट्स जस्ट अबाउट दिसंबर। जनवरी में, न्यू ईयर में फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स जस्ट अबाउट दिसंबर। तो ऐसे ही लेना है कि ये एक टेम्पररी साइकिल है, पूरी जिंदगी खराब नहीं हो रही है आपकी, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर ऐसे सिचुएशंस में आपको किसी से बात करना हो, आपको पता है कि आपकी एनर्जी में कुछ इशू आ रहा है, फ्रेंड से बात करोगे तो थोड़ा सा अच्छा फील होगा, फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो, तो आप ले सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, प्यार जताएं
ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके पार्टनर को ही जताना चाहिए या फिर हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि आपके पार्टनर को ही आपको लव्ड फील कराना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल हो तो मैंने ऑलरेडी बताया कि वो जो पर्सन आने वाले हैं आपको बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस करें, एक्सप्लोर करें, आगे बढ़ें, ओके। अगर आप बात यहाँ पर उनके लिए हो रहा है जो यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्शन में है, शादीशुदा हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को दिसंबर मंथ में टाइम नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, आपके पास टाइम है तो आप क्या करें। जस्ट बिकॉज अभी के लिए वो नहीं कर रहे हैं तो आप भी नहीं कर रहे हो, आप भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं करना है, फाइन। देन दैट आपको बोला जा रहा है कि आप जिनके साथ भी डील करो आपके सोलमेट है। जो न्यू पर्सन इस टाइम पीरियड में दिसंबर मंथ में आपको मिलने वाला है वो न्यू पर्सन भी आपके सोलमेट ही हैं, ठीक है। इट्स जस्ट अबाउट अ टाइम। इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे इस पर्सन के तरफ, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा या फिर रिलेशनशिप में हैं, इस पर्सन की जिंदगी में आपके लिए टाइम नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। नो वरीज, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप क्या करें, ठीक है। आप एक्सप्रेस कीजिए, आप लव शो कीजिए, आप रोमांटिक डेट्स प्लान कीजिए, नो इश्यूज, ठीक है। कभी कभार करना होता है, ओके। यहां से एक कार्ड लेंगे, ओके 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 ओके, इतना ठीक है। देखते हैं क्या आ रहा है। लुक इनसाइड योर सेल्फ। मैंने ऑलरेडी बताया कि रिफ्लेक्शन का टाइम है, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत कुछ चलेगा जो बेसिकली सच है ही नहीं बाहर। जहां पर जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा आपको आपके अंदर झांक के देखना है कि क्यों ये कंफ्यूजन आ रहा है। दो पर्सन के बीच में कंफ्यूजन हो या फिर सिंगल हो, न्यू पर्सन को लेकर अचानक से कंफ्यूजन आ रहा है, या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, लेकिन अपने ही कनेक्शन को लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत गलत लग रहा है, रोना आ रहा है, तो अंदर झांक के देखें। बहुत कुछ ट्रिगर कर सकता है लेकिन बेसिकली जो ट्रिगर कर रहा है प्रॉब्लम उस चीज में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में आ रही है, तो ये देखना है, ठीक है। दिसंबर मंथ इज ऑल अबाउट लुकिंग इनसाइड योर सेल्फ, रिफ्लेक्टिव होना, ठीक है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। आपके जो ये पार्टनर है ये ऑलरेडी आपसे प्यार करते हैं, जो न्यू पर्सन है वो आपके सोलमेट है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दैट। जस्ट बिकॉज आपकी एनर्जी अभी सही नहीं है तो आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा है, तो सब कुछ खराब है, इसका मतलब ऐसा नहीं है। उसके ऊपर रिएक्ट करने से पहले यू नीड टू लुक इनसाइड योर सेल्फ, मेडिटेट करें, ठीक है, रिफ्लेक्ट करें, रिएक्ट मत करें, ओके। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर अगेन। चलो मैंने बता दिया था ऑलरेडी, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, इट्स अप टू यू। तो अगर आपने झगड़ा किया, अगर आप आगे नहीं बढ़े प्रॉपरली, ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी एनर्जी के ऊपर। सो मेडिटेट करें, ठीक है। जनवरी मंथ में क्या आप देखने वाले हो अपने लव लाइफ में वो डिपेंड करता है। ये जो दिसंबर मंथ रहेगा इसमें आपकी एनर्जी आप कैसे मेंटेन करते हो, ठीक है। सो एनीवे दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, जहां पर बर्थ मंथ्स आ रहे हैं मार्च, मई, जुलाई एंड दिसंबर, अगर आपका जो बर्थ मंथ है वो यहाँ से है, देन यस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। देख लेते हैं दिसंबर मंथ जो कि आने वाला है, इस दिसंबर मंथ में आप लोगों की लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या कुछ देखने वाले हो आप लोग अपने लव लाइफ में, ये हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से एक कार्ड पुल आउट करेंगे विद द इंटेंशन कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी लव लाइफ को लेकर, खुद की लव लाइफ को लेकर आपकी एनर्जी कैसी रहेगी।
The temple path and bottom of the deck है blossoming abundance, beautiful. My God, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3, 1 + 2 3, 3 3 3 देख सकते हो बहुत दिसंबर मंथ में। जब भी देख रहे हो दिसंबर मंथ में समझ जाना कि आपके लव लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि ये टेम्पल पाथ है तो इट ऑल टॉक्स अबाउट ब्लेसिंग्स। यहाँ से देखते हैं मेजरली क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में, मेजर एनर्जी क्या है। द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। बहुत खुश रहोगे, बहुत बहुत खुशियाँ आ रही हैं आपके लव लाइफ में, बहुत खुशियाँ, इतनी ज़्यादा खुश तो शायद आपको भी याद नहीं है कि आप पहले कब थे। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं टैरो से, उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगी। ओके, लव लाइफ में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हो, फॉर श्योर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मन्नत मांगा है, कुछ प्रे किया है कुछ लव लाइफ को लेकर, मंदिर मस्जिद चर्च में जाकर कुछ ना कुछ तो प्रे किया है लव लाइफ को लेकर, मैनिफेस्ट किया जा रहा है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। आफ्टर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, कहाँ से शुरू करूँ मैं? ओके, यहाँ पर उन लोगों के लिए एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ जो सेपरेशन में है, ठीक है। नेक्स्ट उन लोगों के लिए मैं एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ जो सिंगल हैं, ठीक है। नंबर 3 उन लोगों के लिए मैं पिक कर पा रही हूँ एनर्जीज जो ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, लेकिन शादी की बात मतलब फैमिली नहीं मान रहे हैं। ओके, फैमिली से कुछ इशू आ रही है, इसीलिए बात शादी तक, मतलब डायरेक्ट इशू नहीं है, आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई इशू नहीं है, लेकिन फैमिलीज बीच में आ रही हैं, तो मना रहे हो आप दोनों ही फैमिलीज को मना रहे हो, ठीक है, और वेट कर रहे हो, राइट। नंबर 4 उन लोगों के लिए मैं एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ जो शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज ऑफ कोर्स, आपके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं लेकिन एक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। बहुत करियर फोकस्ड हो आप बहुत ज़्यादा, ओके, और एज भी निकलता चला जा रहा है, एज भी काफ़ी हो रहा है, और एक अच्छा खासा मैरिज अलायंस भी नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ। तो आपके घर वाले भी हो सकता है कि मंदिरों में जा रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं कि शादी हो जाए आपकी, एक अच्छा खासा रिश्ता मिल जाए आपके लिए, ऐसा कुछ। तो भाई आपकी जो एनर्जी रहेगी आपकी खुद की लव लाइफ को लेकर, वो है ब्लेस्ड। आप ब्लेस्ड फील कर रहे हो, ऐसा फील होने वाला है कि जैसे कि भगवान आपके सामने बैठकर आपके विश को सुन के आपको तथास्तु भगवान ने बोल दिया, भगवान जी ने, ठीक है, ऐसा आपको फील होने वाला है दिसंबर मंथ में। आपकी जो एनर्जी आपके लव लाइफ के लिए रहेगा वो यही एनर्जी रहेगी, ठीक है। मेजरली आपके लव लाइफ में आ रहा है एक न्यू सा बिगिनिंग, फ्रेश सा बिगिनिंग, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस आप फील कर रहे हो। आप अगर हीलिंग के थ्रू जा रहे थे जस्ट बिकॉज आपके पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, लव लाइफ में बहुत ट्रॉमा मिला है, ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, और उस फेज से हील होने के लिए मेडिटेशन, योगा, ये सब कुछ आपने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किया है अपने डेली लाइफ में, तो ये सब बहुत अच्छे से हील हो रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। और इसी वजह से डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं विद एवरीथिंग जो कि मैं बताने जा रही हूँ। मेजरली एक दिन सा महसूस करो कि बहुत दिनों बाद आप जैसे एक नई सुबह देख रहे हो। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, हर एक साइड से सिर्फ भगवान जी तथास्तु बोल रहे हैं आपको। ओके, तो जो यहाँ पर सिंगल है उन लोगों के लिए मैं बता दूं, दिसंबर मंथ में अचानक से विदाउट इवन योर
प्रॉपर नॉलेज अचानक से आपको देखा कि कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। ये वर्क प्लेस से हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, या फिर अगर आप मैट्रिमोनियल साइट में खुद के लिए कोई रिश्ता देख रहे हो, या फिर खुद के लिए कोई मैच ढूंढ रहे हो, तो मैट्रिमोनियल साइट से भी कोई आपको पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली करियर, प्रोफेशनल लाइफ से कोई मिल सकता है, या फिर सोशल मीडिया से कोई मिल सकता है, या फिर दिसंबर में किसी पार्टी से मिल सकता है कोई ठीक है, मुलाकात हो सकती है। और उसके बाद आपको ऐसा दिखेगा, जितना जानोगे, जितना पहचानोगे आप उनको, आपको ऐसा ही फीलिंग होने वाली है कि अरे यही तो चाहिए था मुझे, कब से यही तो ढूंढ रहे थे हम, भगवान ने सुन लिया। बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू जैसे पर्सन होते हैं ना, वो वैसे ही पर्सन होने वाले हैं आपके लाइफ में। ओके, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और जो यहाँ पर सेपरेटेड हो, जो लोग यहाँ पर, ठीक है, सेपरेशन के थ्रू जा रहे हो सकता है यहाँ पर कोई है जो शादीशुदा किसी से डील कर रहे हैं, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ शादीशुदा थे लेकिन अलग अलग रह रहे हो कुछ इश्यूज की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से। मतलब आप दोनों के बीच में तो इशू नहीं था, लेकिन कोई बाहर का कोई है, कुछ तो बाहर का है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ तो है जिनके वजह से आप दोनों अलग हो चुके हो, ठीक है। लेकिन कुछ तो बात है, अलग तो हो चुके हो, और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे कि वो पर्सन फिर से लौट के आ जाए। यस, वो पर्सन लौट के आ रहे हैं। ये जो पर्सन है ये काफी ज्यादा पैशनेट है टुवर्ड्स यू, लेकिन जब आएंगे, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि जब आएंगे तो वो सिर्फ फिजिकल होने की बात करेंगे, नहीं, प्यार की बात करेंगे, कमिटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। मिलने बुला सकते हैं, डेट पे बुला सकते हैं, फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी, और वहां से धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो रिलेशनशिप है ये पहले से बेहतर एनर्जी में आपके सामने आ रहा है। ये मतलब ये ब्रेकअप भी सही था, ये आपको फील होने वाला है। आप ग्रैटिट्यूड फील करने वाले हो और ज्यादा मदर यूनिवर्स की तरफ, ठीक है। ये पर्सन खुद आएंगे, सॉरी बोलेंगे, आपको ये कप थमाएंगे, एंड धीरे धीरे आप इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है ये स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, ये आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे महसूस हो रहा है कि शादी फिक्स, किसी का यहाँ पर शादी फिक्स हो रहा है, ठीक है, शादी हो रही है, ऐसी भी एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ। शादी हो रही है, शादी फिक्स हो रही है, या फिर जनवरी मंथ में शायद वो डेट निकल के आए कि जनवरी मंथ में ही शादी होगी, तो आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, ठीक है, अपने लव लाइफ को लेकर, अपने इस शादी के अरेंजमेंट को लेकर, ये मैं देख पा रही हूँ बहुतों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फैमिलीज के थ्रू कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और इसी वजह से आप लोग शादी तक नहीं जा पा रहे थे क्योंकि फैमिली नहीं मान रही थी, और काफ़ी ज़्यादा मन्नत वगैरह आप मांग रहे थे, विश मांग रहे थे, भगवान से पूछ रहे थे कि भगवान कुछ तो कर दें। यस, हो रहा है, ठीक है, फैमिली मान रही हैं, आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मान रहे हैं। एंड ऐसा तो नहीं कहूँगी कि बहुत खुश होकर मान रहे हैं, ऐसा नहीं कहूँगी मैं, ठीक है, ये नहीं फील हो रहा है मुझे वो एनर्जी, तो मैं खाली पीली मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, फेक होप नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मान जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि अच्छा चलो ठीक है, बच्चों की खुशियां हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, वो रहेंगे एक साथ, हम क्या ही कर सकते हैं, मतलब इस एनर्जी में वो मान जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत खुश होकर मान रहे, नहीं, लेकिन मान रहे हैं। अगर एंड रिजल्ट की मैं बात करूं, आउटकम की मैं बात करूं, तो हम मान रहे हैं, आपकी ये जो फैमिली मेंबर्स हैं ये मान रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को, इस पर्सन को। फाइन। हर एक चैलेंज से आप दिसंबर मंथ में बाहर आ रहे हो डिवाइन ब्लेसिंग के लिए। डिवाइन ब्लेसिंग इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ के लिए कि यस, हर एक प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो, ओके। जो लोग शादीशुदा हो, मैं बता दूं, आप लोग कंसीव कर सकते हो इसे दिसंबर मंथ में। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई है जो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, तो दिसंबर मंथ में आप लोग मिल सकते हो अपने पार्टनर से, और माय गॉड क्या ही फील होने वाला है उनसे मिलने के बाद। ऐसा लगने वाला है जैसे सच में सोलमेट ही तो है ये, डिस्टाइंड ही तो है ये, ऐसे अंदर से फील होने वाला है गाइज। बहुत ब्यूटीफुल प्रिटी एनर्जी है, बहुत प्रिटी एनर्जी है।
और जो लोग यहाँ पर जिन लोगों के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, ठीक है, यस, एक अच्छा खासा रिश्ता आपको मिल रहा है एंड बहुत जल्द शादी का जो डेट है वो भी फिक्स हो जाएगा। मतलब शादी का डेट फिक्स तो दिसंबर मंथ में ही होगा, लेकिन जो डेट निकल के आएगा ना वो बहुत जल्द, मतलब जनवरी फरवरी ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, डेट्स ऐसे मिल सकते हैं आपको। बहुत लेट होगा ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब जल्द इसी दिसंबर मंथ में वो अलायंस, वो मैच भी मिल जाएगा और बहुत जल्द उन्हीं के साथ आपकी शादी फिक्स होकर शादी भी हो जाएगी, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। ओके, चलिए देखते हैं यहां से क्या आ रहा है। फ्लर्ट, ओके, बहुत प्रिटी टाइम रहेगा, ठीक है। आप अगर ऑलरेडी कनेक्शन में हो, ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हो या फिर सेपरेशन में हो, तो वो पर्सन फिर से लौट के आने वाले हैं, फिर से फ्लर्टिंग से स्टार्ट होगा, फिर से पास बुलाएंगे, डेट पे बुलाएंगे, फिर से सब कुछ शुरू होगा, न्यू तरीके से शुरू होगा, न्यू एनर्जी के साथ, फ्रेश एनर्जी के साथ, लेकिन इस बार ये लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। ओके, तो न्यू जो पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली है दिसंबर मंथ में, फ्लर्टिशियस काइंड ऑफ टाइम रहेगा, अच्छी बात है। लाइट हार्टेड एनर्जी, यू वुड लव दिस टाइम गाइस। योर रिलेशनशिप इज गेटिंग अ चांस, ये उन लोगों के लिए है जो ब्रेकअप सिचुएशन में है, सेपरेशन सिचुएशन में है, ठीक है। आप लोगों के रिलेशनशिप को एक चांस दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं और भी बाकी जो लोग कनेक्शन में हैं, बहुत स्पार्क रहेगा, बहुत पैशन रहेगा। अभी आप लोग समझ जाओ मैं किस पैशन के बारे में बात कर रही हूँ। दिसंबर मंथ पे काफी ज्यादा पैशनेट रहेगा चीजें, ओके। ड्रीम कम ट्रू मंथ होने वाला है। जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो, जो लोग सिंगल हो, न्यू किसी के साथ मिलने जा रहे हो, जो लोग कनेक्शन में है ऑलरेडी, बहुत ज्यादा फ्लर्टिशियस एक मंथ रहेगा गाइस। लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर से मिलने जा रहे हो, यस, उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा टाइम रहेगा, सबके लिए ही रहेगा, लेकिन एक अलग स्पार्क एंड पैशन कुछ ज्यादा ही वो लोग फील करेंगे जो ऑलरेडी कनेक्शन में हैं। बाकी जो सेपरेशन में है वो लोग तो फिर से शुरू करेंगे कहीं से, ओके। एक चांस दिया जा रहा है आपके कनेक्शन के लिए, ओके। यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है, कहना चाहते हैं क्या? मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, ओके। मैंने कहा ही कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ तो प्रे कर रहे हो, कुछ तो डिजायर्स हैं अपने लव लाइफ को लेकर, पार्टनर को लेकर, जो कि फुलफिल हो रहा है। हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर मैच भी ढूंढ रहे हो अपने लिए, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स अगर ढूंढ रहे हैं, तो सबके मन में ऐसा होता है ना कि मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, तो बिल्कुल वैसा ही एक मैच आपको मिलने वाला है। ओनली टाइम विल टेल, सो जस्ट वेट। बहुत कुछ देखने वाले हो दिसंबर मंथ में। एंजॉय दिस टाइम गाइज, एंजॉय दिस मंथ। लास्टली देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियर कम्युनिकेशन मिलने वाला है आपको दिसंबर मंथ में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको भी बोला जा रहा है, अगर न्यू किसी पर्सन से मुलाकात हो रही है तो जितना हो सके कम्युनिकेशन क्लियर करो, ठीक है। जितना हो सके जानने की कोशिश करो एक दूसरे को, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा, ओके। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। मिलके हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व करने वाले हो आप लोग, बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, ठीक है। जो लोग न्यू पर्सन से डील कर रहे हो वो खुद से कम्युनिकेट करेंगे। ऑल ओवर एक ब्यूटीफुल मंथ रहेगा फॉर योर लव लाइफ, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।